सर्दियाँ आते ही ना ड्राई फ्रूट्स मार्केट में बहुत होता है। घर के लिए तो हम खरीदते ही हैं, दूसरों को देने के लिए भी खरीदते हैं। साथ ही क्योंकि ये त्योहारों का महीना होता है, कई लोग हमें दे भी जाते हैं और इस दौरान ड्राई फ्रूट्स खाना सबको पसंद है। तो मैंने सोचा बनाते हैं काजू की कतली। लेकिन काजू की कतली की खास बात यह है कि आप ऑफ सीज़न में, मतलब जब त्योहारों का सीज़न नहीं होता तब खरीदेंगे तो 1000, 1100, 1200 रुपये किलो मिलती है। सीज़न टाइम में 1500, 1800, 2000 रुपये किलो तक ये मिठाई बिकती है। और उस वक्त आप सोचते हैं यार ये बड़ा महंगा है, तो क्यों ना घर पर पड़े काजू से और चीनी से, इन दो इंग्रेडिएंट से हम बनाएं काजू की कतली। सिंपल रेसिपी है और टेस्ट की गारंटी मेरी। देखिए, काजू की कतली के अंदर दो चीज़ें हैं, काजू को पीसना है और शुगर सिरप बनाना है। शुगर सिरप बनाने के लिए हम लेंगे चीनी, उसमें जाएगा पानी। इसे अब हमें पकाना है जब तक कि ये दो तार वाली चाशनी ना बन जाए। थोड़ा सा समय लगेगा, तब तक चलते हैं काजू की तरफ। ये है काजू। देखिए, काजू के अंदर अलग अलग वैरायटीज आती हैं। एक आता है जंबो, बड़े वाला, साबुत होता है। एक होता है 2 पीस, एक होता है 4 पीस, एक होता है 8 पीस। अब क्योंकि काजू की बर्फी बननी है, उसे हमें पीसना है, इसलिए हो सके तो होल काजू ना इस्तेमाल करें, वो महंगे हैं। सस्ता जो पड़ता है वो है ब्रोकन कैश्यू, उसका इस्तेमाल करें, वो बेस्ट रहेगा। इसे इस तरीके से क्रम्बल कर लेना ताकि ये बिल्कुल तरदरा हो जाए। होता क्या, जब आप इसे घुमाते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑयल्स होते हैं, इसकी एक डली सी बन जाती है। दैट्स ओके, वो ज़रा सा आप हाथ लगाएंगे, चूरा चूरा हो जाएगी। ऑलराइट, ये तैयार है। आप इसे छान भी सकते हैं एक मोटी छन्नी से, ताकि अगर इसमें कोई टुकड़े बच जाते हैं उसे आप दोबारा से पीस सकते हैं। अब चीनी, उसे 2 तार तक हमें पकाना है। देखिए, जब भी हम चाशनी बनाते हैं ना और इसे गाढ़ा करते हैं, ध्यान रहे कि साइड्स जो हैं उसको चलाते रहें। होता क्या, साइड्स पे जो चीनी लगी होती है वो जलनी शुरू हो जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसा हो तो आँच को आप हल्का कर दीजिए ताकि हीट जो है वो सेंटर में ही रहे, उसी में उबाल आए। ये उबल गई है, काफ़ी रिड्यूस हो गई है। चेक करते हैं। ये देखिए, एक थिक तार बन गई है। सिंगल है लेकिन काफ़ी थिक है, विच मीन्स ये तैयार है। इसमें अब हम डालेंगे हमारा ये पिसा हुआ काजू, ऑल ऑफ इट। और अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, काजू कतली जो है ना, चीनी में पकने के बाद जैसे आटा गूंथते हैं ना मैदे का, बिल्कुल वैसा हो जाना चाहिए। इसे रखेंगे हल्की आंच पे और 1 मिनट से लेकर 2 मिनट तक इसे अब हम पकाएंगे। अब ये काफ़ी गीला है, दरदरा भी हो रहा है, लेकिन कुछ ही देर के अंदर ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, एक आटे के डो की तरह। इसे हल्की आंच पर हमें कंटिन्यूसली स्टर करना है जब तक कि काजू कढ़ाई छोड़ना ना शुरू कर दे। थोड़ी मेहनत वाला काम है बट बेहद रिवॉर्डिंग। स्क्रैप द साइड्स ऑल्सो। देख रहे हैं, काफ़ी थिक हो गया ये, और जैसे ही ठंडा होगा ये बिल्कुल आटे का जैसे डो होता है मैदे का, बिल्कुल वैसा हो जाएगा। अब इसे चेक करने के लिए तैयार है कि नहीं, थोड़ा सा ज़रा सा हम उंगली के बीच में लेंगे इस तरह और इसे गोल आकार देने की कोशिश करेंगे। अगर ये चिपक रहा है तो ये तैयार नहीं है, लेकिन अगर ये इस तरीके से बिल्कुल एक गोल आकार ले लेता है, उंगली बिल्कुल क्लीन रहती है, उंगली पे नहीं चिपकता, मतलब ये तैयार है। गैस को करेंगे बंद और अब इसे हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। जैसे ही ठंडा होगा उसके बाद इसे हम शेप देंगे। चलिए अब बात करते हैं कि जब काजू कतली या काजू की बर्फी बनाते हैं तो किन बातों का हमें ध्यान रखना है। देखिए, जब भी काजू की बर्फी हम बनाते हैं, आपको इस्तेमाल करना है ब्रोकन कैश्यू, बिकॉज इट विल बी चीपर। एट द सेम टाइम काजू के अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर ना हो, जो मिक्सर ग्राइंडर का जार है उसके अंदर कोई मॉइस्चर या पानी बिल्कुल ना हो। कभी कभार होता है कि आप ओवर ग्राइंड करते हैं तो जो काजू का अपना ऑयल होता है वो रिलीज करता है वो, और उसकी वजह से डलियां बन जाती हैं। ऐसा करने पे हाथ से आपको उसे मलना है ताकि वो डलियां जो हैं वापस से पाउडर बन जाए। याद रहे, अगर चाशनी काफ़ी पतली रही तो डो नहीं बनेगा, मतलब वो ठंडा होने के बाद उसे आप शेप नहीं दे पाएंगे। उस सूरत में आपको उसे थोड़ा सा और पकाना है हल्की आंच पे जब तक कि वो थिक ना हो जाए। अगर चीनी बहुत ज़्यादा थिक है तो जो काजू है वो बहुत ज़्यादा ऐंठ जाएगा, हार्ड हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, बर्फी नहीं बन पाएगी। अक्सर काजू कतली के अंदर कोई फ्लेवर नहीं आता, पिस्ता होता है, काजू और चीनी, दैट्स इट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके अंदर फ्लेवर्स नहीं डाल सकते। आप चाहें तो डार्क चॉकलेट चिप्स उसका इस्तेमाल कर सकते हैं काजू की कतली के अंदर। किस वक्त करना है? जब आप उसको बेल रहे हैं, काटने से पहले उसके ऊपर चॉकलेट चिप्स, हल्का सा बेलन
और आपकी काजू कतली विद डार्क चॉकलेट तैयार। ऑलराइट, ये ठंडा हो गया है। ठंडा इतना कि मतलब लाइट वार्म है अभी, कंप्लीटली ठंडा नहीं करना, इतना ठंडा है कि आप इसे हाथ से हैंडल कर सकते हैं। जिस तरीके से आटा होता है बिल्कुल उसी तरीके से बन गया ये। इसे अब हम फैला लेंगे। अब आप जितना थिक चाहें उतना थिक बना सकते हैं। आप चाहें तो इसकी बर्फी भी काट सकते हैं, आप चाहें तो इसका लड्डू भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसे कोई शेप भी दे सकते हैं। इसे हम पतला बेल लेंगे। यूजुअली काजू कतली ना बड़ी पतली सी होती है, बट दैट डजंट मीन कि वो पतली होनी चाहिए, आप उसे मोटी भी बना सकते हैं। इसको साइड से टैप कर देंगे। एट द सेम टाइम कोशिश ये रहेगी कि इसकी जो मोटाई है हर तरफ से सेम हो। थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। बस हल्का हाथ बेलन का, ऊपर से प्लेन, साइड से टैप। अब चाकू से इसे हमें सीधा सीधा काटना है। इसकी साइड्स में ट्रिम कर रहा हूँ। ट्रिम का मतलब ये नहीं कि बेकार जाएंगी, इसको वापस से मैश करके दोबारा से इसकी बर्फी बनेगी। फिलहाल इसे रखते हैं एक तरफ। क्या बढ़िया लग रहा है। बाकी ये जो ट्रिमिंग्स हैं, लाइक आई सेड, इसे गूंद के दोबारा से हम काट सकते हैं। वैसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ऐसे भी खा सकता हूँ। काजू कतली डन। देखिए, दिवाली हो या कोई भी त्यौहार हो, मिठाई घर पर बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको चाहिए एक परफेक्ट रेसिपी एंड थोड़ी सी प्रैक्टिस। हमेशा जब भी आप मिठाई बनाएं, थोड़ी से स्टार्ट कीजिए। जब कॉन्फिडेंस आ जाए, क्वांटिटी बढ़ा लीजिए, घर पे ही आपकी हलवाई की दुकान खुल जाएगी। चल 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 चल। सर्दियाँ आते ही ना हमें ड्राई फ्रूट्स खाने का मन करता है। घर पर भी होते हैं, हम खरीदते भी हैं, लोग दे भी जाते हैं, क्योंकि गिफ्टिंग का सीज़न है, त्योहारों का सीज़न है। ऑलराइट, ये तैयार है। उप्स।